कल हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक ना। और मैंने बोला था कि वृत्त से संबंधित अगर इन सभी सूत्रों को आप लोग याद कर लेते हैं तो वृत्त से संबंधित एक भी सवाल नहीं बचेगा। आज उसको हम लोग साबित करने जा रहे हैं कि वृत्त से संबंधित सवाल बच रहा है या नहीं। ये मेरा दावा है कि वृत्त से संबंधित एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा अगर उतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे तो आते हैं उस दावे को साबित करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्या कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या R मान लिया, तो नए वृत्त की परिधि बराबर छोटे वृत्त की परिधि जोड़ बड़े वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि 2 पाई r, क्योंकि त्रिज्या बड़ी r माना गया है, और छोटे वृत्त की परिधि तो 2 पाई, और छोटे वृत्त की परिधि त्रिज्या क्या माना गया है? R2, तो R2 प्लस बड़े वृत्त की परिधि तो 2 पाई R1, क्योंकि त्रिज्या R1 माना गया है। तो 2 पाई R बराबर 2 पाई इसमें से कॉमन हो जाएगा R2 प्लस R1, 2 पाई से 2 पाई खत्म, R बराबर R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो R बराबर R1 का मान दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और प्लस R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर। इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या हो गई, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर आपका हुआ। ठीक इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए ये भी पहले जैसा ही दिया हुआ है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दे चुका है, ठीक ना। तो R1 बराबर दे चुका है 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर दे चुका है 6 सेंटीमीटर, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है क्या कि नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जो आएंगे उनके योग के बराबर जो है नए वृत्त का क्षेत्रफल है। तो मान लेते हैं, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R है, कैपिटल R हमने मान लिया। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर ही होता है, मगर त्रिज्या बड़ी R माने हैं तो इसलिए बड़ा R हो गया। स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है R1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है। इसलिए देखिए पाई R स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन, R1 स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर बराबर R1 का मान रख देंगे तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, R2 का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 8 8 64, 6 1 36 होता है। तो R स्क्वायर बराबर 100, इसलिए R बराबर जो हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा? √100 और 100 का वर्गमूल 10। अतः नए वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वह क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ।